नमस्कार दोस्तों, कैनवी कोचिंग में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, तो हम करा रहे हैं आपको त्रिभुज छठा चैप्टर और करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि हम इसका लेकर आए हैं आपका दूसरा पार्ट, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई कितनी है? 4 मीटर, यानी कि एक आपका स्तंभ हो गया। इस प्रकार से एक चित्र बना लेते हैं। यह आपका स्तंभ है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर है, तो ये 6 मीटर हो गया, खड़ा हुआ है, और इसकी जो छाया है कितनी? 4 मीटर है। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया जो है कितनी है आपकी? 28 सेंटीमीटर, नहीं है मीटर है, तो ये मीनार हो गई आपकी। इस प्रकार से ये आपकी क्या हो गई? इसकी छाया 28 मीटर हो गई। तो मीनार की ऊंचाई, ये आपकी मीनार की ऊंचाई, इसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास दो त्रिभुज है, इसका नाम ए लिख दो, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया। इसी प्रकार ये आपका पी हो जाएगा, ये आपका क्यू हो जाएगा, और ये आपका आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी बराबर कितना हो गया? 6 मीटर, बी सी बराबर आपका 4 मीटर है। ठीक है, और जो दूसरा त्रिभुज है उसमें आपका पी क्यू का मान कितना है? एच है, और आर क्यू का मान कितना आपके पास? 28 है। ध्यान रखेंगे, जो अगर दो त्रिभुज हैं और दो त्रिभुज क्या आपके समरूप है, तो यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अगर दो त्रिभुज आपके समरूप हैं तो उनकी जो भुजाओं का अनुपात है क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप ए बी बटा पी क्यू बराबर के बी सी बटा आर क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ए बी है, ए बी का मान आपके पास 6 है, और पी क्यू का मान कितना आपके पास? एच। इसी प्रकार से जो बी सी है उसका मान 4 है, और आपका आर क्यू का मान 28 है। काटेंगे, 4 गुना 4, 4 7 28। ठीक है, तो यहाँ पर 6 बटा एच ऐसे रहने देंगे, 1 बटा 7 है, इसकी इधर गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 6 गुणा 7 बराबर के एच, तो एच बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? 7 6 42 मीटर। ठीक है, तो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ लिखा हुआ है, मान लीजिए दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ए बी सी है, एक आपका डी ई एफ है। तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं। एक तो त्रिभुज हो गया आपके पास ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज क्या हो गया आपके पास? डी ई एफ, और दोनों त्रिभुज क्या आपके समरूप हैं। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें ई एफ की वैल्यू दे रखी है, और हमें क्या ज्ञात करना है? बी सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। ई एफ क्या हो गया आपके पास? 15.4 सेंटीमीटर दे रखी है, और हमें बी सी की वैल्यू निकालनी है। ध्यान रखेंगे, यदि दो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं, तो जैसे ऊपर वाले जो सवाल है उसमें कराया है, उनके भुजाओं का अनुपात तो बराबर होता ही है। और यहाँ पर क्या है? जो क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल में क्या होता है? उसके वर्गों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी क्या है? समरूप त्रिभुज है डी ई एफ के। उसके अलावा यहाँ पर जो लिखा हुआ है एरिया, ए बी सी का एरिया कितना दे रखा है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, और एक एरिया लिखा हुआ है आपके पास डी ई एफ का, जो एरिया है वो आपके पास है 121 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ठीक है, और आपके पास जो ई एफ है वो कितना लिखा हुआ आपके पास? 15.4, और हमें क्या ज्ञात करना है? बी सी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? एरिया ए बी सी बटे एरिया डी ई एफ। ध्यान रखें, इस फॉर्मूले पर आधारित आपको 1 नंबर का सवाल मिलेगा, या फिर आपको 1 नंबर में आपके विकल्प भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? जो बी सी है, बी सी का स्क्वायर बटा ई एफ का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बी सी का जो एरिया है वो कितना आपके पास? 64 है, और जो डी ई एफ है उसका एरिया आपके पास 121 है। इसे बी सी बटे ई एफ का होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको ये 64 दिखाई दे रहा, ये किसका वर्ग होता है? आपका 8 का वर्ग होता है। इसी प्रकार जो 121 है वो आपका किसका होता है? 11 का होता है। तो उसका होल स्क्वायर ही कर लो दोनों का। ठीक है, इधर क्या है? बी सी बटे ई एफ का होल स्क्वायर। जब हमारी घात एक जैसी होती है तो आधार को ले लेते हैं, और आधार एक जैसे होती है तो घातों को ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर आधार को ले लेंगे, यानी कि 8/11 बराबर के बी सी बटा ई एफ।
ये आपका क्या भाग में है, इधर जाके गुणा का होगा। तो उससे पहले जो है इसका हम मान लगा लेते हैं, गुणा हम बात को कर लेंगे। 8/11 ऐसे रहने देंगे, BC भी ऐसे रहने दो। इसका मान कितना आपके पास 15.4। ठीक है, तो ये आपका भाग में है, इधर जाके आपका गुणा का होगा, यानी 8 गुणा 15.4 गुणा 11/BC। काटेंगे, 11 का ना 11 होगा, आपका 1 बचेगा, यानी कि 4 बचा, 4 और 4 ये 44 हो गया, 11 चौक 44 हो गया। ठीक है, तो आपके पास BC बराबर क्या बचा, 8 गुणा 1.4। तो BC ऐसे रहेगा, 8 की गुणा करेंगे, 8 चौका 32, हासिल लगा 3, 8 का ना 8 और 8 3 11। तो जो BC की वैल्यू हमसे पूछी गई थी वो कितनी है, आपके पास 11.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो करते हैं अगले सवाल। यहाँ लिखा हुआ है एक आकृति दे रखी है आपके पास, उसमें CM और RN, यानी कि CM और जो RN है उसकी क्रम से ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिका, यानी क्या, ये आपकी ABC की माध्यिका हो गई, ये क्या हो गई आपकी PQR की माध्यिका हो गई। और यहाँ पर ये जो त्रिभुज ABC है PQR की क्या है, समरूप दे रखा है। तो हमें 3 चीज़ सिद्ध करनी है। एक चीज़ क्या है, AMC समरूप है P और N R के, इसी प्रकार CM RN बराबर किसके, AB/PQ के बराबर है, और CMB जो समरूप है किसके, RNQ के समरूप है। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हम सवाल करा रहे हैं आपको इस अभ्यास के। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, समरूप त्रिभुज है ये दोनों, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, यानी ये दो त्रिभुज क्या हो गए आपके समरूप है। जब आपके समरूप त्रिभुज होंगे तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि AB/PQ और ये आपका AC/RQ, इसी प्रकार PR/BC, ये सब क्या आपके बराबर हैं। तो पहले लिखेंगे AB/PQ बराबर के BC/QR बराबर के आपका जो आपका ये है CV, ठीक है, /RP। C भी लिख सकते हैं या BC भी लिख सकते हैं, ये हो गया RP। ठीक है, आप CB की जगह CA करो, CA। ठीक है, अब करते हैं, अब चाहे से आप समीकरण 1 मान सकते हैं। अब जब आपके ये भुजा बराबर है तो इसके जो कोण होंगे, ये कोण भी क्या होंगे आपके बराबर होंगे। ये A कोण आपका P कोण के बराबर होगा, इसी प्रकार से जो B है वो आपका Q के बराबर होगा, और जो C है वो आपका R के बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर A बराबर के P और B बराबर के Q और C बराबर के R, ये आपके समीकरण 2 ले सकते हैं। अब देखेंगे जो AM है आपका, AM क्या है, जो AB है, AB का क्या है वो आधा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं AM क्या लिख सकते हैं, AB/2, और ये भाग में इधर जाकर गुणा हो जाएगा, आपका क्या होगा 2AM होगा किसके बराबर, AB के बराबर। सीधा करके लिख सकते हैं AB बराबर के 2AM। इसी प्रकार इसके अंदर अगर हम देखें तो जो आपके पास PN है, PN क्या है, PQ का आधा है, तो उसको भी हम ऐसे करेंगे PN बराबर के PQ/2, और ये भाग में इधर जाकर क्या हो जाएगा आपके पास गुणा का हो जाएगा। तो जो आपके पास PQ की वैल्यू आ जाएगी, PQ की वैल्यू आ गई 2PN। ये क्या थी, यहाँ पर लिखना चाहो लिख सकते हो, क्योंकि ये जो है आप CM व RN माध्यिकाएं हैं, ये माध्यिकाएं होंगी, तो मध्य बिंदु होगा, तो ये इस प्रकार से आधी होकर आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे कि तुम्हें पता है जो आपका ये CA है RP के बराबर है, ठीक है, और AB/PQ आपस में भी बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर बराबर ले लें, आप क्या लिख लें, AB/PQ, तीनों में से दो चीज़ ले लें, CA/RP कर लो या PR कर लो, बात एक होती है। अब इसकी जगह क्या रख दें, क्रम से ये जो मान है 2M और PN, यानी A इसकी जगह आप AB की जगह 2 क्या लिख दें, AM आ जाएगा आपके पास 2AM, और ये क्या होगा 2PN हो जाएगा, इधर क्या CA/RP, इससे आपका ये कट जाएगा, तो आपका AM/PN बराबर के CA/RP आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये चीज़ आपकी चाहे समीकरण इसको 3 ले सकते हैं। तो इस प्रकार से एंगल MAC बराबर के
एन पी आर, यानी कि अगर ये चीज़ बराबर होगी, देखिएगा, यानी कि ए एम बटा पी एन, यानी कि ये वाला आधार बटे ये वाला आधार, उधर क्या सी, ये वाला इसका कर्ण कह सकते हो आप, और आपका क्या आ गया आर पी, यानी कि ये आपकी साइड दो भुजाएं बराबर हो गई, और आपका एक एंगल इसमें ए कोण बराबर हो गया इधर पी, यानी कि एक ए कोण है और एक पी कोण बराबर है, तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपके समरूप हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं समीकरण 3/4 से, यानी कि इन दोनों समीकरण से कर सकते हैं। और यहाँ पर लिख सकते हैं बाय आपकी दो भुजाएं हो गई एस ए एस से, क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज समरूप हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए एम सी समरूप त्रिभुज किसके होगा, पी एन आर के। ठीक है, ये क्या हो गया आपकी, जो आपकी पहली कंडीशन पूछी गई है ऊपर, ये आपकी फॉलो हो गई, यानी कि प्रूफ हो गई है। अब दूसरी कंडीशन हमें ये निकालनी है, ठीक है, सी एम वाली। तो सेकंड कंडीशन करेंगे, तो पहले लिख लेंगे आपके त्रिभुज ए एम सी समरूप त्रिभुज पी एन आर, यानी कि जो चीज़ हमने पहली में प्रूफ करी है इसकी सहायता से हम दूसरे को प्रूफ करके ले आएंगे। तो हम ये लिखेंगे सी एम बटे आर एन। ठीक है, सी एम और आर एन क्या है आपके क्रमशः जो ए बी सी त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं, ये माध्यिका ही है। ठीक है, बराबर किसके होगा, सी ए बटे आर पी के। ठीक है, क्योंकि ये भुजा इस वाली भुजा के क्या हो गई है, बराबर हो गई है। ठीक, और बाकी आपको ऊपर कर ही रखा है आपने कि जो आपकी क्या है ए सी है, ए सी बटा आर पी वो बराबर थी। ठीक है, अब करना क्या है, आप इधर तो ऐसे रहने देते हैं सी एम बटे आर एन ऐसे रहने दो, और सी ए बटा आर पी किसके बराबर है, ऊपर जो देखो हुआ तीनों कंडीशन बराबर है, तो इसके ले सकते हैं ए बी बटा पी क्यू के बराबर हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर ले सकते हैं ए बी बटा पी क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, और सी एम बटे आर एन ऐसी का ऐसी रहेगा, और ऊपर जो ए बी बटा पी क्यू है वो किसके बराबर है, आपका ए बी बटा पी क्यू किसके बराबर है, बी सी बटा क्यू आर के। तो अब जो ये आपके पास ए बी बटा पी क्यू है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं बी सी बटा क्यू आर। ठीक, तो अब आपकी क्या हो गई है, ये बराबर हो गई, यानी कि कह सकते हैं ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये दोनों आपके आपस में बराबर ही थी। ठीक है, जब ये टर्म बराबर आ गई है, तो जैसे आपने माध्यिका ऊपर निकाली इसी प्रकार से हम माध्यिका के लिए निकालेंगे। तो जो पहले हमने क्या करा था, ए बी के लिए करा था, आप क्या करेंगे, बी एम के लिए करेंगे इसको। ठीक है, तो बी एम निकालेंगे, तो आपका ए बी क्या हो जाएगा, 2BM हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा ए बी का ए एम आधा था, इसी प्रकार जो ए बी का बी एम भी आधा होगा। तो अगर 2BM होंगे, बी एम 2BM किसके बराबर होंगे, आपके ए बी के बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सी एम बटा आर एन तो है ही, बी सी बटा क्यू आर किसके बराबर था, ए बी बटे पी क्यू के बराबर था, और इसलिए सी एम बटे आर एन के बराबर में जो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 2BM बटा 2Q N। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि ए बी बराबर के 2BM व पी क्यू बराबर के 2QN। ठीक है, अब यहाँ पर इससे हम इसको काट सकते हैं, तो जो आपके पास क्या बचेगा, CM बटे RN बचेगा, और आपके पास क्या बचेगा, BM बटे QN बच जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन प्रूफ हो गई आपकी। तो कह सकते हैं आप जो आपका ये त्रिभुज है समरूप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है, यानी कि एक तो BC बटा आपका QR पहले से ही है, तो लिख सकते हैं बाय SSS से। ठीक है, त्रिभुज ACM लिखेंगे, त्रिभुज CMB समरूप त्रिभुज RNQ। ठीक है, इस प्रकार से तीनों की तीनों आपकी जो प्रूविंग थी कंप्लीट हुई। तो करते हैं सवाल की शुरुआत। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। इस टाइप का सवाल आपको कंफ्यूज करेगा, तो सबसे पहले आपको इसका चित्र बनाना आना चाहिए। तो चित्र समझिए, अगर आपके पास चित्र समझ में आ गया तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक वर्ग की बात चल रही है, तो सबसे पहले हम एक वर्ग बना लेते हैं।
तो इस प्रकार से आपका ये एक वर्ग बन गया है। ठीक है, एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, यानी कोई सी भुजा, मान ले इस वाली भुजा पर हम समबाहु त्रिभुज बना दे रहे हैं। इसका नाम ये वर्ग लिख लो, ABCD हो गया, इसको आप E कर लो। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण, यानी ये वर्ग है, इसका एक विकर्ण आप इधर ले लो, इसके ऊपर आप एक समबाहु त्रिभुज और बना लो इस प्रकार से। ठीक है, ये E हो गया, इसको आप ले लो, यानी कि समबाहु त्रिभुज वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल जो इस वाले का क्या होता है आपका आधा होता है। इसको हम प्रूव करके लिखाएंगे। तो पहले लिखेंगे, दिया है ABCD क्या है आपका एक वर्ग है जिसकी भुजा AD पर त्रिभुज AED समबाहु त्रिभुज है तथा विकर्ण AC पर त्रिभुज ACF समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इतना तो हमें दे रखा है, और जो हमें सिद्ध करा रहा है तो लिखेंगे सिद्ध करना है। तो ध्यान रखें, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों की सीरीज है, और हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। तो यहाँ पर क्या है, ऊपर ही साफ साफ लिखा हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, छोटा त्रिभुज है, यानी कि एरिया ADE क्या है, आधा है किसका, बड़े वाले का। बड़ा क्या है आपके पास, AFC का क्या है, वो आधा है। तो अब उपपत्ति करते हैं इसकी, लिखेंगे उपपत्ति में क्या करते हैं, पहले हम जो आपका ये जो छोटा त्रिभुज है उसकी भुजा हमने x ले ली है, और जो वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी x रहेगी। तो हमें जो बड़ा त्रिभुज है उसका हमें आधा, यानी उसकी एक भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि जो छोटा त्रिभुज है उसकी भुजा आपकी x रहेगी। तो बड़े त्रिभुज की ज्ञात करने के लिए भुजा हम लगाएंगे त्रिभुज ADC में। तो यहाँ पर जो कर्ण होगा आपके पास AC होगा, तो कर्ण का वर्ग बराबर के लंब का वर्ग, लंब आपके पास हो गया AD का कर लो, और इधर CD का स्क्वायर। तो इसको भी हमने x ले लिया, तो x का स्क्वायर, इसको भी हमने x ले लिया, x का स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे 2x का स्क्वायर हो जाएगा। इधर AC आपका चल रहा है, स्क्वायर चढ़ाएंगे तो AC की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट के 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे इस तरीके के जो सवाल होंगे उसमें क्या होगा, जो आपके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी एरिया जो है, क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। ध्यान रखेंगे, पेज में भी आपकी। तो यहाँ पर करेंगे एरिया ADE बटा एरिया AFC, यानी कि छोटा वाला त्रिभुज बटे बड़े वाले त्रिभुज का एरिया कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या, दोनों की भुजा ले लेंगे, यानी कि एक की आपकी AD होगी और एक आपकी क्या होगी AC का स्क्वायर कर लो। ठीक है, तो इधर तो ऐसे रहने दो, एरिया ADE बटे एरिया AFC बराबर, इसकी भुजा आपकी x रहेगी, इसका मान कितना था, √2x हमने ज्ञात करा था, इसका वर्ग कर लेंगे। तो ये तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये जाएगा x स्क्वायर, ये कितना होगा 2x का स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर हम काट देंगे। ठीक है, तो इधर जो चल रहा है उसे चलने दो, एरिया ADE बटा एरिया AFC। ठीक है, तो एरिया ADE बटा एरिया AFC बराबर एक पड़े, तो ये आपका गुणा में है, भाग में इधर जाकर गुणा हो जाएगा। तो यानी एरिया ADE जो है बराबर किसके, एरिया AFC के। ठीक है, ये हमें प्रूफ करवा दिया था कि जो आपका छोटा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, वो बड़ा समबाहु त्रिभुज है उसका वो क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, करते हैं अगला सवाल, और ध्यान रखें बेस्ट क्लास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो यहाँ पर क्या है, एक आकृति लिखी हुई है, और आकृति में जो आपका लिखा हुआ है ACB, यानी ACB यानी ये जो कोण आपका कितने का है, 90 डिग्री का है। और जो आपके पास
सी डी है वो क्या है, ए बी पर लंब है। तो हमको सिद्ध करना है बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर ए सी का स्क्वायर और बराबर के बी डी और ए डी। ठीक है, तो पहले लिखेंगे उत्पत्ति। चलो पहले दिया है लिख लीजिए। तो लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा आपके पास, एंगल ए सी बी बराबर के 90 दे रखा है तथा जो आपका सी डी है वो लंब है किस पर, ए बी पर। ठीक, और हमें जो सिद्ध करना है क्या करना है, बी सी का स्क्वायर बटे ए सी का स्क्वायर और बी डी बटा ए डी। ध्यान रखेंगे ये सवाल 4 से 6 नंबर आपको देके जाएगा, तो इसे अच्छी तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पर करते हैं क्या, जो पहला त्रिभुज है क्या करेंगे, त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज किसके होगा, बड़े त्रिभुज, यानी ए सी बी या ए बी सी लिख सकते हैं, ए बी सी। ऐसी कंडीशन में देखते हैं कर्ण छोटे त्रिभुज का कर्ण बटे बड़े त्रिभुज का कर्ण, यानी कह सकते हैं ए सी बटा ए बी। इसी प्रकार से जो छोटा त्रिभुज है उसका आधार ए डी और बड़े त्रिभुज का आधार, ध्यान रखेंगे जो छोटे त्रिभुज का कर्ण होगा वो बड़े त्रिभुज का आपका आधार कहलाएगा। तो इस हिसाब से आपका जो आधार हो जाएगा यहाँ पर ए सी हो जाएगा। इसकी इधर गुणा करेंगे तो आपका ये क्या होगा, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या होगा ए डी गुणा आपका ए बी आ जाएगा। इसको हम समीकरण मान लेते हैं 1। अब क्या करेंगे, आपका ये जो छोटा त्रिभुज दूसरा है इसके साथ में हम बड़ा त्रिभुज को ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, पहले ही समरूप कर लेते हैं क्योंकि समरूप है त्रिभुज बी सी डी। समरूप त्रिभुज किसके है, आपका ए बी सी के समरूप है। तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि कर्ण, यानी जो छोटा त्रिभुज है यहाँ पर ये ए बी यानी बी सी डी है, तो बी सी का बी सी का, और ये क्या हो जाएगा आपका इसका कर्ण ए बी है तो बटा ए बी लिख देंगे। इसी प्रकार मैंने बताया इसका क्या आधार हो गया, आधार क्या हो गया इसका, बी डी है। तो आप देखेंगे मैंने अभी बताया आपको जो बड़े भुजा का आधार लेना वो क्या होगा, छोटी भुजा का कर्ण। तो यहाँ पर छोटा जो त्रिभुज है उसका कर्ण क्या है, बी सी था, तो इसका क्या हो जाएगा, बड़े वाले जो त्रिभुज है उसका अब आधार क्या कहलाएगा, बी सी कहलाएगा। ठीक, अब इसकी आप इधर गुणा करेंगे तो ध्यान रखेंगे बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या होगा बी डी गुणा ए बी हो जाएगा। अब देखेंगे प्रूफ में बी सी ऊपर आ रहा है ए सी नीचे आ रहा है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को भाग कर देंगे। तो लिखेंगे आप समीकरण 2 भाग 1, इसका मतलब क्या हो गया, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर। ठीक है, तो दूसरा समीकरण क्या है, बी सी का स्क्वायर बटा ए सी का स्क्वायर। ध्यान रखेंगे जब इस प्रकार के बराबर में दे रखे हो सवाल या गुणा हो रही हो या भाग हो रही हो तो बराबर के एक साइड वाले की एक साइड करते हैं, दूसरी साइड वाले की दूसरी साइड, गुणा या भाग। तो इधर भाग कर रहे हैं तो बी सी के बटे में ए सी का स्क्वायर कर लिया। इसी प्रकार इसके बटे में क्या करेंगे आप, इसको लिख लेंगे। तो ये आपके पास क्या है, बी डी गुणा ए बी है और ये क्या ऊपर ए डी गुणा ए बी है। ए बी से आपका ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, बी सी का स्क्वायर बटा ए सी का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर बटा ए डी। ठीक है, ये हमसे प्रूफ करवा दिया था। 4 नंबर के लिए वेरी मोस्ट सवाल है। जितने भी सवाल आपको ये कराए जा रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हैं जो बोर्ड की परीक्षा में बार बार आए हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है त्रिभुज है एक ए बी सी, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी क्या है, समकोण है। तो पहले एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, जो सी है इसमें क्या है, ये समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब क्या है, जिसकी 2 भुजाएं समान है, इसकी 2 भुजाएं ये समान हो गई और इसका सी क्या हो गया, समकोण हो गया। जब आपका सी समकोण हो गया तो आपके पास 2 भुजाएं बची, आपके पास एक ए रखना है मान और एक बी। तो एक को हम ए लिख लेते हैं, एक को बी। तो एक भुजा आपकी ए सी हो गई, एक क्या हो गया आपकी बी सी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले दिया है त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। ठीक है, और जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी, तो लिख सकते हैं ए सी
बराबर के बी सी, ए सी और बी सी आपका बराबर हो जाएगा। और हमें क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी का जो स्क्वायर है ए 2ac के स्क्वायर के बराबर है। तो ध्यान रखेंगे ये आपका क्या है, सी समकोण है। जब आपका समकोण त्रिभुज हो तो आप उसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते। पत्ती ठीक है, ये उपपत्ति लिखा हुआ है। ठीक, तो उपपत्ति में क्या करेंगे, लिख लेंगे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में। जब आपका समकोण त्रिभुज तो आपको क्या लगानी पड़ेगी, इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। यानी कह सकते हैं आप कर्ण का वर्ग ए बी का स्क्वायर बराबर के लंब का वर्ग बटे आधार का वर्ग, यानी कि बी सी का स्क्वायर प्लस के ए सी लिख सकते हो या सी ए भी लिख सकते हो आप। ठीक है, प्रूफ में ए सी है तो ए सी कर लो। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बी सी की जगह हम ए सी लिखेंगे। वो हमने इसलिए लिखेंगे क्योंकि आपको पता है ए सी बी सी बराबर है, चूँकि बी सी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। अब ए सी क्या होगा, 2ac का स्क्वायर हो जाएगा। इधर आपके पास चली रहा ए बी का स्क्वायर। ध्यान रखेंगे इस प्रकार का सवाल आपको 2 नंबर देकर जाएगा। ठीक है, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो यहाँ पर लिखा हुआ बी एल और सी एम क्या है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। यानी एक माध्यिका आपकी ये हो गई सी एम और एक क्या हो गई आपकी बी एल हो गई। ठीक है, तथा त्रिभुज ए क्या है, ए कोण क्या है आपके पास, ए जो है ये समकोण है। और हमें सिद्ध क्या करना है, 4 ब्रैकेट बी एल का स्क्वायर प्लस के सी एम का स्क्वायर किसके बराबर, 5 सी के बी सी के स्क्वायर के बराबर है। तो हम पहले लिखेंगे दिया है बी एल और सी एम एक समकोण त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं हैं तथा इस त्रिभुज का कोण ए समकोण है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध, 4bl का स्क्वायर cm का स्क्वायर बराबर 5bc का स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो करेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति में क्या है, आपके पास यहाँ पर कुछ समकोण त्रिभुज नजर आ रहे हैं आपको। एक समकोण त्रिभुज आपको ये नजर आ रही है, यानी कि ALB, एक आपका ACM और एक आपका ABC। तो तीनों को ही लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे आप समकोण त्रिभुज ABC में। तो ध्यान रखेंगे जब समकोण त्रिभुज होगा पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। और ये जो 6.5 जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे हर साल एक सवाल आपको अवश्य मिलता है। ठीक है, तो लिखेंगे कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या, BC का स्क्वायर बराबर के AB का स्क्वायर प्लस के आपका AC का स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, समीकरण 1 हो गई। इसी प्रकार से आपका लेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज ACM में, यानी कि ACM इसके अंदर लेंगे। तो आपके पास यहाँ पर क्या, कर्ण क्या है, CM का वर्ग बराबर के आधार क्या है, AM का स्क्वायर प्लस के AC का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये आपकी हो गई 2। इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज जो आपका ये बचा है BLA, इसके अंदर लेंगे BLA में। तो कर्ण यहाँ पर क्या है, BL का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार आपके पास हो जाएगा AB का स्क्वायर, पर लंब लिख लो, और आधार इसका भी आपका क्या होगा, इसका आधार होगा LA का स्क्वायर, LA लिख लो या फिर AL लिख लो। ये क्या हो गया, आपकी समीकरण 3 हो गई। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पहले इसकी LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, 4bl का स्क्वायर प्लस के cm का स्क्वायर। तो आप 4 तो ऐसी कैसे रहने दें, और यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्या है, लिख देंगे AB का स्क्वायर प्लस के LA का स्क्वायर। इसी प्रकार जो CM है, CM का मान लिख देते हैं यहाँ पर से AM का स्क्वायर और AC का स्क्वायर। ठीक है,
तो 4 आपका ऐसी कैसे रहेगा। और आपका जो ए बी है, ए बी का स्क्वायर भी ऐसे रहने दो और ए सी का स्क्वायर भी आप ऐसे रहने दो। जो ए एल है, ध्यान रखेंगे ए एल क्या है, जो आपकी पूरी भुजा क्या है, ए सी का क्या है, आधा है, क्योंकि ये क्या है, बी एल क्या है, ए सी की माध्यिका है। तो जब माध्यिका है तो आधा होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, ए सी बटा 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो आपका ए एम है, ए एम जो है वो क्या है आपका ए बी का आधा है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ए बी बटा 2 कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर चाहो तो आप लिख सकते हो, चूंकि ए एम बराबर क्या है, ए बी बटा 2, क्योंकि माध्यिका है, और बे एल ए बराबर के ए सी बटा 2। ठीक है, 4 ऐसे रहेगा, ए बी का स्क्वायर ऐसे रहने दो, ए सी का स्क्वायर ऐसे रहने दो, इसका वर्क करेंगे, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना होगा, बटा 4। इसी प्रकार से ए बी का स्क्वायर होगा बटा 2 का, और कितना होगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 तो आपका ऐसे कैसे रहेगा, ये सबका एल्सियम 4 ले रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 ए बी का स्क्वायर, ये 4 ए सी का स्क्वायर, ए सी प्लस के ए बी का स्क्वायर। ठीक है, आपका 4 ए बी स्क्वायर एरिया, 1 ए बी स्क्वायर आपका एरिया, तो कितना होगा, 4 और 1 5 ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार 4 और 1 आपके पास कितना होगा, 5 ए सी का स्क्वायर हो जाएगा बटा 4। इस 4 से हम इस 4 को काट देते हैं, तुम्हारे पास क्या बचेगा, 5 ए बी का स्क्वायर और 5 ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये जो पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट है आपका। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया तो ही आप इस सवाल को पूरा समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसे ज़रा ढंग से देखेंगे, जब भी आप आपकी प्रूविंग बन के आएगी, जब आप इसको आधा आधा का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से करना क्या है, यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास बच जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस के ए सी का स्क्वायर। ठीक है, तो आप ऊपर जो समीकरण देख रहे हैं, समीकरण 1, उसमें क्या लिखा हुआ, ए बी का स्क्वायर प्लस के ए सी का स्क्वायर किसके बराबर, बी सी के स्क्वायर। तो ये टर्म है आपकी इधर आ गई है, तो इस किसके बराबर थी, बी सी के बराबर थी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर, और यहाँ पर लिख देना समीकरण 1 से। ठीक है, तो इधर क्या चल रहा था, इधर आपका ये आर एच एस आ गई है। ठीक है, एल एच एस क्या लेके चलते हैं हम, 4 बी एल स्क्वायर और सी एम का स्क्वायर लेके चले थे। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। ठीक, तो आपको कैसा सवाल लगा आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं, और आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो वो भी हम आपसे दूर कराएंगे।